आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विमलेश पांडे आज मैं बताने जा रहा हूं परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्ग 10 का है, विषय हिंदी और गद्य खंड से लिया गया है। तो गद्य खंड में कौन से ऐसे प्रश्न है जो संभावित हैं इस बार, जो अक्सर मतलब कि पूछे जाते हैं और अभी जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार जो है परीक्षा में एकदम संभावित है, आने ही वाले प्रश्न है। तो चलिए जो प्रश्न का जो सिलसिला है मैं यहाँ पे जारी करूंगा और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो भी प्रश्न है विषय वस्तु के साथ है, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा कि चैप्टर वाइज कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज हमारा जो विषय है, जैसे मान लीजिए कि हमारा हेडिंग है परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ग 10 विषय हिंदी, जो खंड है गद्य। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पढ़ते हैं हिंदी विषय के अंतर्गत दो खंड पढ़ना होता है, एक होता है गद्य खंड और दूसरा होता है पद खंड। तो पद में क्या पढ़ते हैं, पद के अंतर्गत जो कविता से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर उसकी जो व्याख्या होती है, भावार्थ होता है, वो सब पढ़ना होता है। तो इसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे, लेकिन आज हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुल प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या प्रश्नों की जो कुल संख्या है, प्रश्नों की कुल संख्या 30 है, यानी 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में एकदम निश्चित ही है, मतलब कि पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब इस 30 क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लिए तो समझिए कि आपका सब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। वो भी 50%, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका पद है, पद के बाद जो आपका जो द्वितीय बुक है ना, ये तो गोधुली के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, वर्णिका है, तो वर्णिका से भी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर जो फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और यह है क्या, निबंध है, और जिसके राइटर कौन है, कहानीकार कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, जाति के पक्ष में, जाति के पक्ष में, जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों पर यहाँ से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जाति नहीं होगा, जातिवाद होगा, ठीक है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, प्रमुख आपत्तियां क्या है। देखिए मैं बताने जा रहा हूं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे इसको मतलब आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ग 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने वाले हैं, चूंकि आप लोग जानते हैं अभी जो भी क्लासेस चल रही है परीक्षाओं से संबंधित ही क्लासेस चल रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो मान लीजिए कि नहीं पढ़ते, उन लोगों को भी अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो वे लोग भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन होता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे, बनी हुई है कैसे। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यह चैप्टर हमारा फर्स्ट का है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में, लेखक आज के उद्योगों में
लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? यह है हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए तो देखिए, जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत यह जो है तीन ही क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि VVI जिसे कहते हैं ना, VVI बोलते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो तीन प्रश्न है चैप्टर फर्स्ट से हुआ। चलिए चैप्टर हम सेकंड लेते हैं और देखते हैं। चैप्टर सेकंड का जो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा वह है, चैप्टर जो सेकंड है वो क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत जो है कहानी है और जिसके राइटर है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत जो चैप्टर है, 20 के दांत चैप्टर से पहला क्वेश्चन आपका होता है चरित्र चित्रण करने वाला। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देख लेना है। चरित्र चित्रण करें। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ रहता है ना, मदन कासू और तीसरा है सेन साहब। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे चित्रण करें। 5 नंबर का आपका प्रश्न आता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है मदन और ड्राइवर के बीच मदन और ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? यह हमारा हुआ दूसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा होगा सप्रसंग व्याख्या। अब देखिए सप्रसंग व्याख्या जैसे दे देता है ना, जैसे कोई टॉपिक दे देगा और बताएगा उसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब कि वहां पे क्या प्रसंग हुआ था, उस प्रसंग के साथ क्या करना है? व्याख्या करना है। जैसे प्रसंग क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। बहुवचन दिया है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। यह जो व्याख्या करना है, तो व्याख्या करना होता है ना, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी लड़की होती है, लड़की को शुरू से शोषित किया जाता है। जो भी माता पिता होते हैं, अगर किसी परिवार में लड़के हैं लड़कियां हैं, तो इसमें देखिएगा बहुत भेदभाव देखने को मिलता है। क्या होता है? लड़की को लड़का के लिए सभी सुविधाएं दी जाती है, उसको बहुत सारे छूट दिए जाते हैं, वही लड़की को क्या कुछ भी सुविधा नहीं दिया जाता है। पहले, अभी तो वर्तमान समय में लड़कियां पढ़ने जाती है, लेकिन पहले वो पढ़ने भी नहीं जाती थी। ठीक है, यह सब किसका मतलब होता था? माता पिता के द्वारा होता था। तो देखिए यहाँ पे भेदभाव दिखलाया गया है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। यानी कि लड़की को कुछ भी कहा जाए वो वही क्या करेगी? जो भी कहा जाएगा उतना ही करेगी, उससे ज्यादा थोड़ा सा भी नहीं करेगी। वही लड़कों को कहा जाए तो वो सब क्या सोचता है? पपे जो निकलन माइये निकलिए। इससे मतलब कि ऐसे बातें होती है, तो ऐसे नहीं चलता है। चलिए तो चैप्टर दूसरा से हम भी दूसरे चैप्टर से भी 3 ही क्वेश्चन सेट किए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे चैप्टर से हमारा जो है 3 ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चैप्टर नंबर तीसरे में चलते हैं। चैप्टर तीसरा चैप्टर में जो है, तीसरा चैप्टर है 20 के दांत से तो हो गया। चलिए तीसरा चैप्टर जो है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, और यह क्या है? भाषण है जो मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है लेखक की दृष्टि में
लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं और क्यों। देखिए जहां पर भी एक बात याद रखिएगा, जहां पर भी मान लीजिए दो क्वेश्चंस की बात की जाए, वहां पे देखिए फुल स्टॉप जो होता है ना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ नहीं लगाया जाता है। वहां पे जो क्वेश्चन है और आगे बढ़ता है उसके बाद फुल स्टॉप सॉरी प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसको लगाया जाता है। चलिए तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कहाँ हो सकते हैं और क्यों। दूसरा क्वेश्चन है भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को एक साथ जोड़ता है, या फिर एक साथ जोड़ता है। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों, किसे मानता है और क्यों। चलिए तो यह हुआ हमारा जो है कौन सा हमारा तीसरा चैप्टर है। चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह ललित निबंध है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए इनका जो है ना इनका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो यह चैप्टर है इस चैप्टर से जो हमारा प्रश्न बनता है, प्रश्न है लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। जो है हमारा पहला प्रश्न इस चैप्टर से नाखून जो चैप्टर है ना नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बनता है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का मतलब कि रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में देखिएगा टाइम बहुत कम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। देखिए यह जो क्वेश्चन है ना यार इस पे थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूंगा कि स्पष्ट करना होता है। स्पष्ट यह जो क्वेश्चन होता है स्पष्ट करना होता है, ठीक है। जैसे स्पष्ट करें लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। जैसे मान लीजिए मनुष्य का जो जैसे हमारे जो पूर्वज थे यानी कि जो मनुष्य का जो पूर्वज है आदिवासी, ठीक है। तो आदिवासी नख बढ़ाते थे, ठीक है। उन लोगों का जो है रहने का कुछ स्वभाव अलग था। उन लोगों का नख बढ़ाने की जो प्रवृत्ति थी क्यों थी, ताकि वह जो है ना अपना अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। जानवरों को मार करके और खाना यानी कि उन लोग का भक्षण जो होता था औजार के रूप में वे लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पे लेखक बताना चाहता है कि क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत सारे क्राइम देखे जा रहे हैं, ठीक है। यह सब कौन करता है, मनुष्य करता है। यहाँ पे देखिए जैसे जो अभी लगातार न्यूज आप लोग पढ़ते हैं, रेप हो रहा है, बलात्कार, ये सब खून खराबे बहुत सारे। एक दूसरे जो मनुष्य है एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसीलिए यह पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य पहले नख ही बढ़ाते थे तो वे यह जो है नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। किस लिए, केवल अपने भक्षण के लिए, भोजन के लिए। लेकिन अभी जो है
अभी का जो माहौल चल रहा है बहुत ही क्या है, दुख भरी है, कष्टमयी हो गई है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है लेखक फोकस किया है। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता। सार्थकता लेखक क्या बताता है? सार्थकता लेखक क्या बताता है? अब यहाँ पे देखिए स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता अर्थात आजादी। आजादी का मतलब लेखक क्या बताता है? तो क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए हमारा ये चैप्टर जो 4 था नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे भी हमने 3 ही क्वेश्चन जो है सेट किए हैं। चलिए हमारा अगला चैप्टर है 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर क्या है? पांचवा चैप्टर जो है हमारा है नागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि। और इसके जो निबंधकार है गुणाकर मूल्य है, यह निबंध है, इसलिए इसके जो लेखक है निबंधकार मैं बताया। चलिए तो 5वां जो चैप्टर है इससे हमारा क्वेश्चन बनता है पहला, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? चलिए यह हमारा पहला प्रश्न बना। चलिए इससे जो है दूसरा प्रश्न हमारा बना। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है ब्राह्मणी और सीधम लिपि की तुलना में। ब्राह्मणी और सीधम लिपि की तुलना में, ब्राह्मणी और सीधम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? यह है हमारा दूसरा प्रश्न। और इससे जो हमारा तीसरा प्रश्न मैंने जो सेट किया है, तीसरा प्रश्न है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? देशिक लिपि थी। चलिए तो जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 से भी हमने 3 ही प्रश्न सेट किए हैं। चैप्टर जो 6 है हमारा, चैप्टर जो 6 है, 6 चैप्टर जो है बहादुर है। और बहादुर क्या है? ये कहानी है और इसके जो कहानीकार है अमरकांत है। ठीक है, तो यहाँ पे बहादुर चैप्टर से भी हमने 3 ही प्रश्न सेट किए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसका होता है लेखक को क्यों लगता है कि, लेखक को क्यों लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? उस पर भारी दायित्व आ गया है। दायित्व आ गया है। चलिए इसे जो मैंने दूसरा क्वेश्चन सेट किया है, दूसरा क्वेश्चन है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? क्यों होता है? और चलिए इससे जो मैंने तीसरा क्वेश्चन जो सेट किया है, जो अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? किन कारणों से लेखक ने एक दिन, किन कारणों से सॉरी बहादुर ने, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? लेखक का घर छोड़ दिया। चलिए तो यह था हमारा तीसरा क्वेश्चन। और यह जो है ना लेखक जो बहादुर चैप्टर है, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीबीआई। तो इससे जो है ना इसका जितना भी प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं, नहीं भी देखेंगे तो यह जो 3 प्रश्न है ना बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यह जो 3 प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो बहादुर चैप्टर है, बहादुर चैप्टर से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, तो बहादुर चैप्टर को मिस नहीं करना है।
चलिए चैप्टर जो 7 है, चैप्टर 7 से हमने एक ही प्रश्न मात्र सेट किया है, ठीक है। जो परंपरा का मूल्यांकन है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित और यह निबंध है, तो परंपरा के मूल्यांकन से हमने एक ही प्रश्न सेट किए हैं। क्योंकि परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है, इस एक ही प्रश्न मुझे लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने एक ही प्रश्न सेट किया है। वह है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, किनके लिए आवश्यक है और क्यों, कह सकते हैं परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों, या फिर परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे अधिक आवश्यक है और क्यों, आप कह सकते हैं। तो इससे मैं जो है चैप्टर 7 परंपरा के मूल्यांकन जो चैप्टर है उसे एक ही प्रश्न सेट किया है। चैप्टर नंबर चलिए आपका 8वां आ रहा है। 8वां चैप्टर जो है आपका जित मैं निरखत हूँ, यह साक्षात्कार है, मतलब दर्शन करवाया गया किसके, बिस्मिल्लाह खां के बारे में, ठीक है। वह क्या थे, शहनाई वादक थे, यानी कि कह सकते हैं शहनाई वादक, यानी कि बिस्मिल्लाह खां या फिर सॉरी इसमें जो है बिरजू महाराज के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे देखिए बिरजू जो महाराज है ना, इससे जो क्वेश्चन होता है पहला, बिस्मिल्लाह का बिरजू महाराज एक ही से क्या है जुड़ा हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन बना है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। चलिए एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हमने सेट किया है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। देखिए चैप्टर 8 से भी हमने 2 ही प्रश्न सेट किए हैं। आपका चैप्टर 9वां आ गया है अविन्यो, ठीक है। अविन्यो जो है क्या है, ललित रचना है, जिसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी जी। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है हमारा, अविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। पहला प्रश्न अविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, चलिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन हमारा बना है, तो दूसरा क्वेश्चन है ला शत्रुज क्या है, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, वह कहाँ अवस्थित है। देखिए मान लीजिए कि यह जो क्वेश्चन है इस पे कोई बच्चा जो है ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न पे कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है और एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो कहता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, ऐसी बातें नहीं होती है। चलिए इससे जो तीसरा क्वेश्चन बना है, किसके पास तटस्थ रहना, किसके पास तटस्थ रहना, किसके पास तटस्थ रहना संभव नहीं हो पाता, किसके पास तटस्थ रहना संभव नहीं हो पाता, ठीक है। और क्यों जोड़ देंगे, और क्यों, यह हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए चैप्टर नंबर जो 9 है अभिनय, इससे हमने 3 ही प्रश्न सेट किए। चैप्टर नंबर जो 10वां है, 10वां चैप्टर जो है मछली, जिसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ला है, ठीक है। यह कहानी है। इसका पहला क्वेश्चन है मछली और दीदी में क्या समानता है, दीदी में क्या समानता है। चलिए दूसरा प्रश्न जो है मछली चैप्टर से दूसरा प्रश्न है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था।
हिचक रहा था। चलिए दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है इससे इस चैप्टर से, डुमराव की मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। चलिए इससे जो है हमने दो ही प्रश्न सेट किए हैं। चैप्टर नंबर आपका आता है गिरावन। गिरावन जो चैप्टर है वह है नौबत खाने में इबादत, और यह व्यक्ति चित्र है, और जिसका व्यक्तित्व चित्रण कौन किया है, यतीन्द्र मिश्रा। नौबत खाने में इबादत जो है व्यक्ति चित्र है, और इसके जो चित्रण किए हैं यतीन्द्र मिश्रा। और इसे हमने एक ही प्रश्न सेट किया है, डुमराव की माता किन कारण से है। डुमराव की महता किस कारण से है, किस कारण से है। चलिए तो यह था हमारा 11वां, और अब है अंतिम चैप्टर, अंतिम शिक्षा और संस्कृति। यह क्या है, शिक्षा शास्त्र है, महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है, बीबीआई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चूंकि हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस है, तो इसलिए यह और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूंकि महात्मा गांधी क्या है, देश के बापू, राष्ट्रपिता, ठीक है, तो इसलिए इनको तो लेना बहुत ही आवश्यक है। और हमारा अंतिम चैप्टर भी है, तो इसमें है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। और चलिए सेकंड जो क्वेश्चन बना हमारा, इससे शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। गांधी जी क्या मानते हैं। और लास्ट प्रश्न, इससे हमने 3 प्रश्न सेट किया है, और यह हमारा लास्ट प्रश्न है, शिक्षा का ध्येय, शिक्षा का ध्येय, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। चलिए तो यहाँ पे हमने जाना, जो क्लास 10 है, 10 के हिंदी विषय खंड गद के अनुसार हमने चैप्टर वाइज जो है आपको क्वेश्चंस दिए, जो परीक्षाओं से संबंधित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह जो है परीक्षाओं में पूछे जाने ही वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम पद से लेकर के आपको क्वेश्चन लेने वाले हैं, पद से संबंधित प्रश्न लेने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी फायदा हो सके। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले जो लेक्चर होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पद से रिलेटेड होगा, और पद में भी हम बताने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बारी बारी से लगातार रूबरू कराया जाएगा, बताया जाएगा कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय हो, किसी भी विषय के बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो चैप्टर वाइज मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चंस भी यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। आपको बताया गया है कि अभी जो है परीक्षा से संबंधित ही कुछ विषय वस्तु से रिलेटेड जो है बातें बताई जा रही है। अगले लगातार जो पढ़ाई होगा, लगातार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, रोहित पढ़ू चैनल के माध्यम से जो पढ़ाई होगा, उसमें विषय वस्तु के अनुसार पूरी बातें बताई जाएगी, एकदम डिटेल्स के साथ आपको जो है पाठ को समझाया जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चंस भी पूरी तरह से क्लियर करवाई जाएगी, ठीक है। आप लोग एकदम चिंतित नहीं होइएगा, ठीक है। और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, भारत माता की जय कहते हुए, जय हिंद, जय भारत।